Good morning. Today we will study the topics Karshya, Val, Shosh and Parigarbhik. On the basis of etiology and symptoms, these conditions can be correlated with protein, energy, malnutrition of modern science. First of all, we will study Karshya. What are the symptoms of Karshya? शुष्क स्फिक उदर ग्रीवो मीन्स स्फिक नितंब उदर और ग्रीवा सूख जाते हैं. मसल मीन्स मसल मास कम हो जाता है. धमनी जाल संततः धमनियों का जाल दिखाई देने लगता है शरीर में. मीन जो वीनस स्ट्रक्चर है जो ड्यू टू लॉस ऑफ फैट वो पूरा प्रोमिनेंट हो जाता है. तो अगस्थी शेषो अतिकृषा जो अतिकृष सीवियर माल न्यूट्रिशन अगर है तो ऐसा लगता है कि बच्चा त्वचा और अस्थि ही उसमें शेष रह गए हैं. स्थूल पर्वा उसके जो जॉइंट्स हैं वो एकदम प्रोमिनेंट दिखने लगे ड्यू टू लॉस ऑफ मसल एंड सबक्यूटेनस फैट. So on the basis of symptom, this condition can be correlated with PEM, especially with we can say marasmus. निदान सेवा रुक्षन्न पानानाम लंघनम प्रमिताशनम. रुक्षन्न पान का सेवन करना, लंघन प्रमिताशन मतलब नपातुला भोजन करना. क्रिया अति योग मीन्स शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अधिक करना. शोकश शोक वेग निद्रा विनिग्रह अधारणीय वेगो जैसे निद्रा आदि का धारण करना. वृक्षस्य उद्वर्तनम वृक्ष उद्वर्तन. स्नानस्य अभ्यास अधिक स्नान करना. प्रकृति मीन्स वात प्रकृति. जरा मीन्स वृद्धावस्था. विकारानुशय अनुशय मतलब लंबे समय तक बने रहना. तो विकारानुशय मीन्स बहुत दिनों तक रोगी रहना. और क्रोध ये सब कारण जो है कुर्वंती अति कृशम नरम व्यक्ति को कृश कर देते हैं. वीरसम वात संश्रिष्टम जो वात से संश्रिष्ट स्तन्य होता है वो वीरस हो जाता है जिससे नचा से स्वदते इसमें स्वादिष्ट ना होने के कारण जो है तत् न पीवन इसको बच्चा पीता नहीं है जिससे कृषि भक्ति बच्चा कृष हो जाता है. कृच्छेन च विभक्ति मुश्किल से बढ़ता है मीन्स वो पुष्ट नहीं हो पाता. तत्र पुनः वातल आहार सेविनो अति व्यायाम व्यवाय अध्ययन भय शोक ध्यान रात्रि जागरण पिपासाक्षु तत्कषाय अल्पाशन प्रवृत्ति भी उपशोषितो रसधातु शरीरम अनुक्रमात् अल्पत्वात् न प्रीणति तस्मात् अतिकार्ष्यम भवति. मीन्स वातल आहार विहार का सेवन करना, व्यायाम, स्त्री संभोग, अध्ययन, भय, चिंता, ध्यान, रात्रि जागरण, प्यास, क्षुधा, क्षाय, रस एवं अल्प भोजन आदि कारणों से जो रस धातु का शरीर में शोषण हो जाता है और अल्प प्रमाण में रहने के कारण जो शरीर को पुष्ट नहीं करती जिससे मनुष्य का शरीर कृश हो जाता है. मीन जो आचार्य सुश्रुत ने जो भी कारण मेंशन किए उनसे रस धातु का क्षय हो जाता है. रस धातु अल्प रहने के कारण जो शरीर का पोषण नहीं कर पाती क्योंकि जो रस का जो काम है वो पुष्टि है. तो अगर वो अल्प मात्रा में तो शरीर का पोषण नहीं कर पाएगी जिससे शरीर जो कृश हो जाएगा. चरक और सुश्रुत के जो कारण है वो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए. इनमें से बच्चों के लिए जो स्पेशल है वो जैसे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग उसमें रुक्षन पान उपवास का सेवन उपवास करना वातिक प्रकृति और सुश्रुत के अकॉर्डिंग वातल आहार तृषा क्षुधा क्षाय रस और लंबे समय तक रोग का बना रहना. और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्पेशली वात संश्लिष्ट जो स्तन्य है वात दुष्ट जो स्तन्य है ये सब कारण बच्चों में कृशता के हैं. इसके अतिरिक्त योग रत्नाकर बाल रोग चिकित्सा में श्लोक है. वात दुष्टम शिशु स्तन्यम पिवन वात गदातुरः क्षाम स्वरा कृशांगः स्याद बद्ध भीण मूत्र मारुतः. वात दुष्ट स्तन्य ही इसमें भी कारण बताया गया है योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग कार्श्य का. इससे कार्श्य के कारण जो स्वर जो है क्षाम हो जाता है जो बेबी है वो कृशांग मतलब कृशंगों वाला हो जाता है. और बद्ध भीण मूत्र मारुतः वीण मतलब पुरीश मूत्र और वायु इन तीनों का अवरोध हो जाता है. यथा तु दुर्बलो बालः खादनपि च वह्निमान. मीन्स कि उचित पाचक अग्नि वाला बालक उचित रूप से खाते हुए दुर्बल हो सकता है इन सभी कारणों से मतलब वात दुष्ट स्तन्य की सेवन से. बच्चे के पाचक अग्नि अच्छी है बच्चा प्रॉपर अमाउंट में स्तन्य का सेवन कर रहा है फिर भी वो कृश है क्योंकि स्तन्य जो है वो वात दुष्ट है. इसलिए चिकित्सा क्या है कार्श्य की
गुरु च तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृष्णानाम वृंगणार्थम च लघु संतर्पणम च। मतलब कृष व्यक्ति के वृहण के लिए लघु संतर्पण, लघु मीन्स जो डाइजेस्ट करने में लाइट, और संतर्पण मीन्स जो रस रक्तादि धातुओं की पुष्टि करने वाला हो, जो पुष्टिकारक हो, जो सुपाच्य हो और पुष्टिकारक हो, ऐसी जो डाइट जो बेबी को, ऐसे जो ट्रीटमेंट है वो बेबी को देनी। गुरु शीत, अब जो बृहण द्रव्य हैं उसके गुण क्या होने चाहिए? गुरु शीतम मृदु स्निग्धम वहलम स्थूलम पिच्छलम प्राय मंदम स्थिरम सक्षम द्रव्यम बृहणम उच्यते। तो ये जो गुण जिस द्रव्य में उसको बृहण द्रव्य कहते हैं। ऐसे द्रव्य को हम बच्चे के में यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कुछ योग जो हैं, योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग विदारी कंदादि चूर्ण, अश्वगंधादि चूर्ण, लाक्षादि तेल और एप्लीकेशन, स्वर्ण आदि योग, और जैसे स्वर्ण प्राशन में जो भी लेह अध्याय में जो भी लेह कहे गए हैं वो सारे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज वाल शोष। वाल शोष जो अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र सेकेंड चैप्टर में इसका वर्णन है। इसके निदान क्या है? अत्यह स्वप्न शीताम्बु श्लेष्मिक स्तन्योपसेविनः। तीन ही कारण है: अत्यधिक स्वप्न, अत्यधिक सोना, शीतल जल का सेवन एवं श्लेष्मिक स्तन्य। ये फर्स्ट जो लाइन है वो निदान है। अत्यह स्वप्न, अत्यधिक सोना, शीतल जल और श्लेष्मिक स्तन्य, ये तीनों ही कफवर्धक है, इसलिए ये बाल शोष का कारण है। शिशो कफेन स्रोतसु रसवाहिषु अरोचक प्रतिशायो ज्वरः कासश्च जायते कुमारः शुष्यति तथा स्निग्ध शुक्ल मुखेक्षणः। उपरोक्त कारणों से जो बढ़ा हुआ कफ है वो शिशु के रसवाही स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है। रस का काम शरीर की पुष्टि करना है। जब रसवाही स्रोत से अवरुद्ध हो जाएंगे तो रस जो है शरीर की पुष्टि नहीं कर पाएगा, जिस वजह से बाल शोष हो जाएगा। इसके लक्षण क्या हैं? अरुचि, प्रतिशाय, ज्वर, कास, शोष एवं मुख नेत्र का स्निग्ध होना एवं श्वेत होना। चिकित्सा क्या है? सेंधव व्योष सारंगेष्ट पाठा महाकदम का चूर्ण, पंचकोल अशोक एवं कुटकी चूर्ण, वेर धातु की आम्ल की चूर्ण, शिशु शोषनाशक घृत, शिशु शोषनाशक तेल और लाक्षादि तेल। इन सब का रेफरेंस जो है अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र सेकंड चैप्टर ही है, 46 to 49 श्लोक्स। पारिगर्भिक, लास्ट जो डिजीज है वो पारिगर्भिक है। इसके पर्याय क्या हैं? परिभवाख्य, परिभव, दूधकट्टा और अहिंडी। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनके पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभवाख्य, परिभव, दूधकट्टा और अहिंडी। इसके क्या रीज़न है, क्या लक्षण है, हम देखेंगे। ना गर्भिणियाँ पिबेत स्तन्यम परिगर्भिक वृद्धित मातु कुमारो गर्भिणियाँ स्तन्यम प्राय पिबन्नपि कायाग्नि साद बंथु तंद्राकार्षम अरुचि भ्रमयी युज्यते कोशवृद्ध्या च तमाहु पारिगर्भिकम रोगम परिभवख्या च तद युञ्ज्यात् तत्राग्नि दीपनम। जो न तो गर्भिणियाँ पिबेत स्तन्यम परिगर्भिक वृद्धि तत्। गर्भिणी माता का जो प्राय दूध पीने से शिशुओं को जो कास, अग्निसाद, वमन, तंद्रा, कार्ष्य, अरुचि, भ्रम एवं उदर वृद्धि आदि लक्षण हो जाते हैं। इसे पारिगर्भिक या परिभवाख्य कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम जो है पीईएम से रिलेटेड, जैसे अग्निसाद, जिस कार्ष्य है, कार्ष्य मेन सिम्टम, जैसे मरासमस का है, उदर वृद्धि है, ये सारे सिम्टम हम पीईएम से रिलेट कर सकते हैं। गर्भिणी मातृका क्षिप्रम स्तन्यस्य विनिवर्तनात् क्षीयते म्रियते वापि सा फको गर्भपीड़िता। इसके अतिरिक्त आचार्य काश्यप ने क्या बोला हुआ है? गर्भिणी माता के स्तन्य के शीघ्र कम हो जाने से या समाप्त हो जाने से बालक क्षीण हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा क्या है इसकी? रोगम परिभवाख्यम च युञ्ज्यात् तत्र अग्निदीपनम। पारिगर्भिक रोग में
अग्निदीपन चिकित्सा ही करनी चाहिए। और कुछ योग हैं, पिपल्यादि घृत, विदहरी कंदादि जो चूर्ण है उसको घृत मिला के ऊपर से मधु एवं शर्करा मिश्रित दुग्ध देना चाहिए। विवितक, मज्जा, काकोली, क्षीर काकोली, मधु एवं मोरट को अजा दुग्ध में मिलाकर दें। मीन जो ये पारिगर्भिक है, इसमें जो घर माता जो गर्भिणी है उसका दूध जो है बंद हो जाता है, जो इसलिए जो पहला शिशु है, जो शिशु डिलीवर हो चुका है, उसके लिए दूध कम पड़ जाता है। उसमें एब्रप्ट सीजेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है या फिर ग्रेजुअल सीजेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है, तो बेबी को पीएम हो जाएगा। अब्रप्ट सीजेशन होगा तो क्वाशोरकर हो जाता है जैसे, और ग्रेजुअल सीजेशन है तो मरासमस हो जाता है। इसलिए हम पारिगर्भिक को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से कंपेयर कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि सीजेशन कैसा हो रहा है। और एब्रप्ट सीजेशन है या ग्रेजुअल सीजेशन है तो सिम्टम उसके बेस पे आएंगे। सो इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो हमने अग्निदीपन चिकित्सा ही करनी है। तो जो पिपल्यादि घृत है, विदारी कंदादि चूर्ण है, विविधक, मज्जा आदि जो योग हैं वो बालक में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।